बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि हमने एक वीडियो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बनाई कि फ़र्स्ट आप फिजियोलॉजी को किस तरह पढ़ें। आज की हमारी वीडियो का मकसद है कि फिजियोथेरेपी, डीपीटी, बीपीटी, हाउ दे स्टडी फिजियोलॉजी, विच बुक दे शुड फॉलो एंड व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ देयर स्टडी। क्योंकि फिजियोलॉजी कई सब्जेक्ट्स में पढ़ी जाती है। फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ देम। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहीं कहीं होती है। तो उनके वो लोग कैसे पढ़ें, अब उसके लिए कि बुक की जहाँ तक बात आती है, हमारे पास जो फॉलो होती है बुक, वो तो यही है आपकी, जो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टच करते हैं, गाइटन जो है, इसी को हमारा भी ये पॉइंट है कि आप इसी को अपनी रेफरेंस और जो है मेन बुक इसी को समझें। इसके अलावा अब इसकी एक पॉकेट बुक भी आती है। बाज़ स्टूडेंट अगर टाइम कभी नहीं होता तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा और बेहतर तरीके से आप फिजियोलॉजी को समझ सकेंगे। अब फिजियोथेरेपी एमबीबीएस के स्टूडेंट तकरीबन यही गाइटन बुक 4 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 2 साल। हमारे पास पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टडी दिस फिजियोलॉजी इन 3 सेमेस्टर्स। 4th सेमेस्टर में उनकी इसी फिजियोलॉजी की एक है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ठीक, वो अलग से पढ़ते हैं, उसकी अलग बुक है। लेकिन मेन फिजियोलॉजी हमारी फिजियोथेरेपी वाले स्टूडेंट 3 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। 3 और 4 इतना फ़र्क नहीं है, तो इससे आप कंपैरिजन कर लें कि एमबीबीएस अगर 4 सेमेस्टर में पढ़ रहा है, फिजियोथेरेपी 3 सेमेस्टर में पढ़ रहा है, तो फिजियोथेरेपी वाला एमबीबीएस से थोड़ा कम इसको पढ़ेगा, हाफ भी नहीं, हाफ से ज़्यादा। इसका मकसद ये है कि आपने भी कोशिश करके जो आपके असाइन टॉपिक हैं, करिकुलम है, कोर्स है, जो जो आपने पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सरसरी नहीं पढ़ना कि आपने छोटी जो है, जैसे रिव्यू बुक हमारे पास फिरदौस फॉलो होती है, वो आपको भी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आप कहें कि उससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ऐसे नहीं होगा। पहले आप ये बड़ी बुक गाइटन एंड हाल, इसमें से टॉपिक पढ़ेंगे, फिरदौस में से रिव्यू करें, कोई एडिशनल पॉइंट फिरदौस में लिखना चाहें, समझना चाहें, वो आपने उस तरह पढ़ना। और मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि फिजियोलॉजी जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, फिजियो आपके किसी काम नहीं आएगी। एक 2 पॉइंट है इसमें। एक है कि जस्ट टू पास द एग्ज़ाम and take the degree of DPT. Second important thing is not just to pass this exam, but to pass each of the exam at each step after the DPT, get the degree of DPT and become a good physiotherapist in future, good and competent physiotherapist. अब दूसरे वाला जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट पास होते हैं, तो वो तो जिस तरह भी करके पास हो जाते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर हम पास भी हों, अच्छे नंबर लें, और उसके बाद हम जिस एग्ज़ाम में बैठें, चाहे हमारी गवर्नमेंट जॉब है उसके एग्ज़ाम में, या उसके बाद हम कहीं एमफिल पीएचडी करें, वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई और हाई एग्ज़ाम है, फ़ॉरेन का कोई एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है फिजियोथेरेपी का, तो उनको फिजियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट पढ़नी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट एक तो याद रखें, हमेशा जो भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं, तो कॉन्सेप्ट को आप इस तरह पढ़ें जैसे एक कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी की तरह ख़ुद अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो जस्ट रटने से चीज़ कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम तक है, फिर भूल जाएगी। कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा, चीज़ क्यों कैसे हो रही है। हमारा जो है सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो प्रोटीन, सपोज़ मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन राइबोसोम, जो राइबोसोम अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो बनाता है। उसके बाद वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में वो प्रोटीन आती, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आती, वहाँ से गोल्जी बॉडी के साथ आती है, मज़ीद मॉडिफिकेशन आती है, लिपिड और जो है ग्लाइकोप्रोटीन ऐड होते रहते हैं। फाइनली गोल्जी बॉडी उसको पैक कर देती, और अगर सेल से बाहर जाना होता है बाहर जाती, अंदर यूज़ होना होता है अंदर यूज़ होती। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पूरा ये सिनेरियो से आपने याद किया होगा, चीज़ याद रहेगी। और ये एक दफ़ा इस तरह याद करेंगे, 5 साल बाद जब इसको पढ़ेंगे, वो एक रीड से ही आपको सिनेरियो समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो
aim of my this video is to be conceptual in physiotherapy and importantly एक अलग से बात जो शायद आपके जहन में ना हो या आपको किसी ने नहीं बताया हो, फिजियोथेरापी आप अब तक तो समझ गए होंगे जिन स्टूडेंट की एडमिशन हुई है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, डीपीटी के एंड में फिजियोथेरापी का जो बेसिक काम है, देखें फिजियोथेरापी करवाना, और वो आप देखें कि पेशेंट को कैसे करवाते हैं। अगर आपने देखा हो, वीडियो देखी होगी, तो हम अगर देखें फिजियोथेरापिस्ट जो है बेसिकली देखें पेशेंट के किस सिस्टम के साथ वो कंसर्न है, उसको थोड़ा आप कंसंट्रेट करें। सपोज़ हम लेते हैं एक पेशेंट है, एक सपोज़ लिया, हालांकि वास्ट है, आजकल फिजियोथेरापी का काम बहुत वास्ट है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फालिज वालों में, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। फालिज के पेशेंट को हमने फिजियोथेरापिस्ट बुलाया, आपने वीडियो देखी, वो क्या कर रहा है, हाथ फालिज के पेशेंट का काम नहीं कर रहा है, उस हाथ को मूव कर रहा है, यहाँ इस हैंड को मूव कर रहा है, इस जॉइंट को कंटिन्यू मूवमेंट दे रहा है। तो अब आपके जहन में हो कि ये वाला सिस्टम हमारे ज़्यादा काम का है, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जॉइंट की फिजियोथेरापी हो रही, जॉइंट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और फालिज क्यों हुआ? फालिज इसलिए हुआ कि ब्रेन से जो नर्व्स आई उनका कनेक्शन कट गया मसल से, उस पावर से मसल को मूव नहीं कर पा रही। तो नर्वस सिस्टम, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मैं ये कहूँगा कि इवन दैट शुड बी मोर क्लियर टू यू फिजियोथेरापी पीपल दैन एमबीबीएस। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको एमबीबीएस वालों से और अच्छे पढ़ने हैं, क्योंकि आपका काम ही पूरी ज़िंदगी उस सिस्टम से ज़्यादा कंसर्न है। तो उसकी एक एक चीज़ आपके जहन में हो, जिसमें मैं बता रहा हूँ टॉपिक के नाम है, नोट कर लें, आपके जिस सेमेस्टर में हो, इंशाल्लाह उनको क्लियर करेंगे तो आप एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट बनेंगे। उसके अंदर सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारा वो स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसके फाइबर कैसे हैं, उसके अंदर मैसेज कहाँ से आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम का क्या रोल है, एक्शन पोटेंशियल का क्या रोल है, मसल का साइज़ बढ़ जाए, हाइपरट्रॉफी कम हो जाए, एट्रॉफी, इन चीज़ों का क्लियर कॉन्सेप्ट हो स्केलेटल मसल का 1 बाय 1। ठीक है। दूसरा, मसल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखिए, उनका नाम है मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन, आर्गन। ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का भी होता है कि मसल अलॉन्ग विद इट्स नर्व। तो मोटर यूनिट, मसल स्पिंडल, ये टॉपिक ऐसे हो कि इसकी एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। गैमा मोटर न्यूरॉन, उनका फंक्शन है, मसल टोन, कौन कौन से ब्रेन के एरियाज़ हैं मसल टोन को मेंटेन करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ये चीज़ें आपके जहन में हो। प्लस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पॉर्टेंटली याद रखें मोटर सिस्टम, जिसमें मोटर एरिया ब्रेन का, मोटर ट्रैक्ट्स, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहलाता है, जिसको पैरामिडल भी कहते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा पैरामिडल, और जो है अपर लोअर मोटर न्यूरॉन, और इनकी डैमेज, लीजन। ये टॉपिक आपको, अगर आपने अच्छा फिजियोथेरापिस्ट बनता, इन माय ओपिनियन यू शुड रीड दैट थॉरोली विद कॉन्सेप्ट। तमाम फिजियोलॉजी के टॉपिक कॉन्सेप्ट से पढ़ने, लेकिन इन टॉपिक को अहमियत के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि एमबीबीएस वालों से भी आपने ज़्यादा बेहतर पढ़ना, ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो। आपका पेशेंट है, आप उसकी फिजियोथेरापी कर रहे हैं, आपको पता तो हो ये जो मसल को मैं मूव कर रहा हूँ, इस मसल के पास ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है वो इसको क्या करवा रहा है। इस वक्त इसको फालिज है तो ऊपर कौन सा न्यूरॉन उसका डैमेज है, समझ रहे हैं बात को। मसल के अंदर रिजिडिटी है, रिजिड है, क्यों है रिजिड, आया टोन ज़्यादा है, इसको स्ट्रोक है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका होगा तो आप रिप्लाई कर सकेंगे, एंड यू विल कम्पीट एट एनी लेवल। याद रखें, ये नहीं समझे कि आप किसी छोटे शहर में, किसी छोटे जो है प्राइवेट, इवन प्राइवेट फिजियोथेरापी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और आप जो है फॉरेन में कम्पीट नहीं कर सके। नो, इफ़ यू स्टडी दीज पॉइंट्स, अगर ये अहम टॉपिक आपके जहन में हो, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो यू कैन कम्पीट एट एनी लेवल, इवन इन द USA, इन द UK, इन अदर ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन कंट्रीज़ आल्सो। कहीं पे भी जाएंगे आप, कहीं मार नहीं खाएंगे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकेंगे। थीम याद रखें हमारा, क्योंकि वहाँ जो है केस के ऊपर, उस केस से रिलेट फिजियोलॉजी आपके जहन में, तो जो आपके केसेस हैं, तो उसमें थीम हमारा है। और सिस्टम, हर सिस्टम अपनी जगह अहमियत रखता है। जो चीज़ पढ़ें
एंड में हमारा आपको लास्ट जो इसमें लेसन है, लेसन इज़ दैट बी conceptual to study physiology. Some are very important topic for you that should be thoroughly clear to you. Clear? You should read them from Guyton, clear your concept. You can also follow other books physiology के लिए. Guyton के अलावा जो है KSM Billingen शार्ट है, इंडियन बुक है, वो थोड़ी शार्ट है इसके बनस्बत. हमारे यहाँ Guyton ज़्यादा फॉलो की जाती है, एग्ज़ाम वाइज भी, क्वेश्चन वाइज भी. तो Guyton को मेन बुक रखें. जो चीज़ समझ नहीं आए कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, नेट से किसी और ही ऐसे. बी कॉन्सेप्चुअल. सेकेंड थिंग, यू शुड थॉरोली स्टडी important topic of nervous system, whole of the skeletal system or neuromuscular system, that should be clear to you. Clear? These topics, some important topic, you should clear their concept in them. ठीक है. तो thank you so much for watching this video.